गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एकांगी भाग। आपको याद है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हम जो इस बार MCQ आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपना सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो हमारा एकांगी भाग में आएगा सूखी डाली। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई। आपने आंसर देना, दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1914 के महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए हुई। मतलब सैनिक थे तो वो शहीद हो गए थे। ठीक है, आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम डैश था, क्या था, पारू। ठीक है, आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेला का मायका डैश शहर में था, कहाँ पे था, लाहौर में। ठीक है, बेला का मायका कहाँ था, लाहौर में। ठीक है, इसके बाद है रिक्त स्थान, फिर दोबारा से लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान से पूर्ति कीजिए। दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना डैश के वृक्ष से की, किसके, बरगद के। ठीक है, ये बहुत ही घना और बहुत बड़ा वृक्ष होता है। ठीक है, आगे है 5th हमारा क्वेश्चन, बेला ने अपने कमरे का फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया। आपने आंसर देना है, बेला ने कमरे का सारा फर्नीचर टूटा फूटा और पुराना था। क्या था, बेला के कमरे का सारा फर्नीचर टूटा फूटा और पुराना था, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। हमारा 6 जो प्रश्न है वो है, बेला ने मिस्रानी को काम से क्यों हटा दिया। आपने बोलना है, बेला ने मिस्रानी को काम से इसलिए हटा दिया क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था। ठीक है, आगे फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा है, दादाजी की पोती इंदु ने डैश तक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ तक, प्राइमरी तक। फिर हमारा रिक्त स्थान है, 1 मिनट पहले पेज सेट कर लें अपना। हाँ जी, इस एकांगी में संयुक्त परिवार को टूटने से डैश बचाते हैं, कौन बचाता है, दादाजी। ठीक है बेटा, अब हमारे ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ध्यान से करने हैं क्योंकि इसी में से जो MCQ हमारे बन जाते हैं। ठीक है, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है। आपने बोलना है, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वे अकेली ही घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इंदु बड़ी बहू से कहती है कि नई बहू अपने मायके और अपने सामने किसी को कुछ नहीं, ये गिनती ही नहीं। उसने मिस्रानी को काम से हटा दिया और पूछने पर कहने लगी कि उसे ढंग से काम करना नहीं आता। जब इंदु ने कहा कि वह 10 साल से काम कर रही है, मतलब जो काम वाली थी उनके घर में 10 साल से काम कर रही थी। इस बात को लेकर इंदु और बेला का आपस में वाद विवाद हुआ। इन सभी बातों से इंदु बिफरी हुई थी, मतलब उदास थी या नाराज थी। ठीक है, आगे है, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते थे। आपने आंसर देना, दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर कलह होने की बात सुनी और ये जानना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपने अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी जिससे संयुक्त परिवार टूटने के कंगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात से चिंतित थे। ठीक है, आगे है हमारा 11 क्वेश्चन, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया। आपने आंसर देना है, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में बताया कि उनके मन में बहुत अभिमान है, मतलब बहुत प्रौढ़ी है, बहुत अभिमान है, बहुत घमंडी है। ठीक है, वह मायके के घराने को ससुराल से ज़्यादा ऊंचा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। शायद इसलिए उसने मलमल के थान और रजाई के अंबरे नहीं रखे। ठीक है, आगे है 12 क्वेश्चन,
परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया। आगे आपने लिखना है, परेश ने दादाजी के पास जाकर बताया कि उनकी पत्नी बेला का मन घर में नहीं लगता था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, सब उसकी निंदा करते थे और सब उनकी शिकायत करते थे, ताने देते थे। वह ऐसा समझती थी जैसे वह परायों में आ गई थी। वह आज़ादी चाहती है और दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। वह अपनी अलग रिश्ते बसाना चाहती थी, यहाँ उस पर कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, आगे है हमारा 13। एकांकी के अंत में बेला रुद्धे कंठ से क्या कहती है, मतलब बहुत दुखी होकर क्या कहती है, रोते रोते क्या कहती है। आपने बोलना है, एकांकी के अंत में बेला रुद्धे कंठ से, कंठ मतलब गला, जैसे कोई रोता होता है उसका गला भर जाता है, आवाज़ नहीं निकलती, तो रुद्धे कंठ से कहती है कि अब दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, तो वह भी नहीं चाहती कि वह डाल पेड़ से लगी सूखकर मुरझा जाए, अर्थात परिवार का एक सदस्य परिवार से अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकता। ये बेला ने कहा था। ठीक है, अब इसके जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आपने रीड करके जाना है वो है, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं। आगे है, मंझली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषताएं इस एकांगी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर मतलब देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो है आगे क्वेश्चन है इसका, सूखी डाली एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और फिर उसके बाद है, सूखी डाली एकांगी के आधार पर बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। अब जो हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा MCQ है जो कि आपको इस स्टाइल से आने वाले हैं। बेटा ध्यान से करना क्योंकि ये 1 नंबर का एक MCQ है। ठीक है, जैसे बेला का मायका किस शहर में था, पटियाला में, लुधियाना में, लाहौर में या जलंधर में। आपने बोलना लाहौर में। ठीक है, सूखी डाली एकांगी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था, पारो, चारो, नारो, तारो। तो आपने बोलना पारो। ठीक है, आगे है, दादा मूल राज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, बीमारी से, दुर्घटना से, महायुद्ध में लड़ते हुए या कोई भी नहीं। आपने लिखना महायुद्ध में लड़ते हुए। आगे है 4, अपने कमरे का फर्नीचर किसने बाहर निकाल दिया। किसने बाहर निकाल दिया अपने कमरे का फर्नीचर, किसने बाहर निकाल दिया, इंदू ने, पारो ने, बेला ने या सभी ने। आपने बोलना बेला ने। आगे हमारा क्वेश्चन, दादाजी की पोती इंदू ने कहाँ तक पढ़ाई प्राप्त की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल या कॉलेज। आपने बोलना प्राइमरी तक। ठीक है बेटा, तो आगे है, परेश किस पद पर कार्य करता था, नायक, तहसीलदार, सूबेदार, सिपाही या मुखिया। आपने क्या बोलना है इसका, ए, नायक तहसीलदार। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, दादाजी ने कुटुंब की तुलना किससे की थी, परिवार से, वृक्ष से, घर से या संसार से। आपने बोलना है वृक्ष से। अगर बरगद का वृक्ष लिखा हुआ तो फिर भी आपने टिकर वृक्ष पर ही लगानी है। दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कब हुई थी। आपने बोलना है 1914 को। ठीक है, इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारा जो हमारी बुक का काम कंप्लीट हो गया है। इससे जो लेसन करवाए हैं बस उसी में से आपको MCQ आने हैं। जो चैप्टर बाकी बच जाएंगे वो नेक्स्ट टर्म में होंगे आपके। ठीक है, तो ये जो चैप्टर कराए हैं उसके अच्छी तरह से MCQ आपने लर्न करने हैं और याद करके जाना है, क्योंकि अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्रामर वर्क शुरू कर देंगे, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से डीपली समझा दूंगी। तब तक आपको जितनी मैंने बुक्स करवाई हैं, जैसे कहानी बाग है, एकांगी बाग है, कहानी, निबंध और कविता बाग है, ये चारों बुक अच्छी तरह से लर्न कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।